जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो है पूरा विस्तार से जो है पढ़ लिए थे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं मिट्टी जो है यानी मृदा जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो मृदा जो है 6 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। उसमें जो है सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़ मृदा, दूसरा जो है काली मृदा, तीसरा लाल या पीली मृदा और चौथा लेटराइट मृदा और पांचवा क्या होता है तो मरुस्थलीय मृदा और छठा जो है आपको यहाँ पर पर्वतीय मृदा। तो इसमें जो है हम लोगों ने जलोढ़ मृदा को पढ़ लिए थे। अभी जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे 2 नंबर वाला यानी कि काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है काली मृदा। ये देखिए, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर। ठीक है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसमें जो है कपास, ठीक है, कपास की खेती जो है बहुत ही ज़्यादा की जाती है। डेट मीन्स काली मृदा को जो है मुख्यतः कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। तो इसमें कपास की खेती जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे रेगुर मृदा तो ही कहा जाता है, साथ ही साथ इसे कपासी काली मृदा भी कहा जाता है। क्योंकि काली मृदा है, इसमें कपास की खेती होगी, काली मृदा है, इसमें कपास की खेती होने के कारण ज़्यादा कपास की खेती होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? कपासी काली मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी काली मृदा भी कहा जाता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो काली मृदा है यानी उसका रंग जो है काला किस कारण होता है? उसका रंग जो है काला किस कारण होता है? तो याद रखिएगा, इसमें एल्युमिनियम लौह का यौगिक के कारण ही काली मृदा में एल्युमिनियम लौह यौगिक के कारण ही इसका रंग जो है काला होता है। ठीक है, इसका रंग जो है काला होता है। आगे हम लोग बात करेंगे यह कपास की खेती के लिए काली मृदा जो है मुख्यतः कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम आपको बताए हैं कि इसीलिए इसे कपासी काली मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता ही जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कपास की खेती अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? कपासी काली मृदा कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं काली कपासी, ये हो गया, काली कपासी मृदा हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके जो है यानी काली मृदा जो है मुख्य रूप से किन किन राज्यों में पाई जाती है। भारत की हम लोग बात करें तो यह जो है भारत के सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो आप उसको मिला करके उसके आसपास के भी स्टेट्स को जो है शामिल कर सकते हैं। तो जैसे कपास की खेती जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा कपास की खेती होने के कारण जो है अब वहाँ पर जो है काली मृदा अब काली मृदा जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा होगी तभी तो यह कपास की खेती अधिक वहाँ पर होती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है काली मृदा जो है भारत के मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जो है काली मृदा जो है पाई जाती है। काली मृदा जो है पाई जाती है, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। काली मृदा में जो है नमी धारण करने की क्षमता जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। शुष्क या गर्म के मौसम में अगर हम लोग बात करें, शुष्क या गर्म के मौसम में बात करें तो इस मिट्टी में जो है दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। अब दरार पड़ने के कारण जो है उसका अंदर जो है पानी वगैरह जो है मतलब बहुत ही आसानी तरीके से जाते हैं। तो वो जो है बहुत ही सही, जब नीचे तक जाएंगे पानी तो क्या होगा कि अच्छे तरीके से जो है उसका पोषक तत्व बना रहेगा। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि काली मृदा जो है भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जो है इत्यादि राज्यों में जो है मुख्य रूप से जो है पाई जाती है। काली मृदा किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो है काली मृदा जो है पाई जाती है, याद रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं, इसे तो रेगुर मृदा कहा जाता है, साथ ही साथ कपासी काली मृदा भी कहा जाता है, कपासी काली मृदा भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। शुष्क या गर्म मौसम में जो है इसमें जो है इस मिट्टी में, काली मिट्टी में यानी कि काली मृदा में जो है क्या दरारें पड़ जाती है। क्या दरारें पड़ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या काली मृदा में कपास की खेती की जाती है? तो ऐसा नहीं है। काली मृदा में याद रखिएगा
प्याज की, गेहूँ की और फलों की खेती की जाती है। साथ ही साथ गन्ना की भी खेती की जाती है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मिट्टी के जो 6 प्रकार हैं, पहला जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा जो है लाल या पीली मृदा, चौथा जो है लैटेराइट मृदा और पाँचवा जो है मरुस्थलीय मृदा, छठा जो है पर्वतीय मृदा। तो इसमें से जो है 2 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके पिछले क्लास में जो हम लोगों ने जलोढ़ मृदा को कंप्लीट किया था अच्छे तरीके से, और इस क्लास में जो है हम लोगों ने तो काली मृदा को जो है कंप्लीट किया। अब जो है आप इतना जब हिंट ले लिए, इतना सारे बातों को जो जब आप जो है सुन लिए, तो अब यहाँ से जो है आप लोग अपने से जो है 1 पेज 2 पेज लिख सकते हैं, अगर 5 नंबर में जो है आएगा क्वेश्चन तो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे दे देगा कि काली मृदा के बारे में जो है विस्तार रूप से जो है चर्चा करें, ठीक है। तो ये जितना बात आप सुने हैं, जितना बात अभी समझे हैं, इन सारी बातों को जो है अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, आपका नंबर कहीं से कटने की कोई चिंता की बात नहीं है। तो काली मृदा क्यों काला होता है, याद रखिएगा, इसमें लौह और एल्युमिनियम के क्या होते हैं, Al से एल्युमिनियम, लौह और एल्युमिनियम के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, उसी के कारण जो है इसका रंग काला होता है। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती इसमें अधिक होने के कारण इसे कपासी काली मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती के साथ साथ इसमें क्या क्या संभव है, गन्ना की खेती, प्याज की खेती, गेहूँ की खेती और फलों की खेती। आगे हम लोग बात करते हैं कि शुष्क और गर्म मौसम में जो है इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे लाल और पीली मिट्टी के बारे में। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।